नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लाभ हानि। लास्ट क्लास में हमने लाभ हानि पढ़ा था, उसमें हमने कुछ छोटे टॉपिक्स पढ़े थे जो थे हमारे कि क्रय क्या होता है, विक्रय क्या होता है। क्रय को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, मतलब जो हम सामान खरीदते हैं वो वाला पैसा। विक्रय होता है हमारा जो हम सामान बेचते हैं, मीन सेलिंग प्राइस, उसको बोलते हैं SP। इसी के साथ हमने पढ़ा था लाभ क्या होता है, प्रॉफिट, और इसी के साथ हमने पढ़ा था हमारा हानि क्या होता है। तो अब आपने वो वीडियो हमारी देख ली होगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से हमारी फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप अभी हमसे नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल प्रेस करिए ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं अपने लाभ और हानि। लाभ हानि में हमारा जो हमने पढ़ा था क्रय विक्रय, लाभ और हानि क्या क्या होते हैं, वो हमारे सिंपल थे। अब उसके बाद हमने लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी पढ़ा था। अब आता है कि क्वेश्चन जो था हमारे पास इस तरीके से भी आता है कि आपको अगर लाभ प्रतिशत दे दे, प्रश्न में आपको लाभ प्रतिशत दे दे और उसी के साथ में आपको क्रय दे दे, मतलब कि क्वेश्चन आपसे ये कहे कि कोई भी बंदा, साइकिल का एग्जांपल ले लें कि किसी ने साइकिल 100 रुपये की खरीदी और उसने वो साइकिल 15% के फायदे पर बेच दी, तो अब उसने वो साइकिल कितने रुपए की बेची। अभी तक हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि 100 रुपये की ली और 150 की बेच दी, तो उसे फायदा कितना हुआ, कितने प्रतिशत हुआ। यहाँ पर कह रहे हैं कि 100 रुपये की साइकिल ली और 15% के फायदे पर उसने बेच दी, तो हमें क्या बताना है कि उसने वो साइकिल कितने रुपए की बेची थी। अगर उसको नुकसान होता है कि 100 रुपये की साइकिल लेकर 15% नुकसान पर बेच दी, तो वहाँ ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। मीन्स क्या है कि हमें विक्रय निकालना है, तो विक्रय बराबर, विक्रय के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक लाभ के साथ और दूसरा हानि के साथ। अगर हमें लाभ दिया हुआ है तो लाभ में हम क्या करेंगे, विक्रय बराबर 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 और गुणा क्रय, मतलब लाभ है फायदा है तो हम यहाँ प्लस करेंगे। अगर हमें यहाँ हानि होती है तो हम यहाँ पर प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस हानि प्रतिशत, कि 15% की हानि थी तो 100 माइनस 15 और 15% का लाभ था तो 100 प्लस 15। इसी के साथ ये तो आपको क्रय दे दिया। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किसी ने साइकिल 115 रुपये की बेची और वो 15% के फायदे पर बेची, तो वो खरीदे कितने की। यहाँ तो हमने विक्रय निकाला कि बेची कितने की, अब क्वेश्चन है कि हमने खरीदी कितने की। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, ऐसे क्रय के फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला आपके सामने ये है और एक क्रय का ये है। ये आपका लाभ के साथ है, ये आपका हानि के साथ है। करना कुछ नहीं है, अगर आपको विक्रय निकालना है, सेलिंग प्राइस, आपको पता है जब भी लाभ होगा तो हमेशा वो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का मतलब प्लस होगा। तो आप सिंपल ये करेंगे, जो भी हम चीज़ खरीदते हैं उसको 100% मानते हैं कि हमारा ये 100 रुपये मतलब 100% रुपये ये है। जितने भी परसेंट में हमने फ़ायदा करा उतने परसेंट 100 में जोड़ देते हैं। तो सिंपल करना क्या है, आपको क्रय दिया है, क्रय है, इसको 100 से भाग करिए तो आपका 1% आ जाएगा, और जितने परसेंट में वो पूछ रहा है, जैसे 15% का फायदा तो कितना हो गया 115, तो 115 से गुणा कर दीजिए, सीधा आपका विक्रय आ जाएगा। ऐसे ही हानि है, 100 का भाग करा 1% आ गया, 10% हानि में बेच दिया, 90% की वैल्यू निकाल लिए, तो वो 100 में से 10 माइनस कर देंगे, 90 की यहाँ क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। उससे इसी तरीके से यहाँ है कि हमने कोई चीज़ बेची, फायदे पर बेची, फायदा है तो 100 से ज़्यादा होगा, 10 या 15% का फायदा है तो 110 या 115 होते हैं, तो उस विक्रय में 110 या 115 से भाग कर देंगे। और क्रय हमारा 100% होता है तो उसके लिए 100 से गुणा कर देंगे। ऐसे ही हमारा हानि में है, हानि में माइनस करके उससे भाग कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। चाहे तो आप ऐसा सीख लीजिए कि जो भी चीज़ आपको दी हुई है, क्रय 100% होता है, विक्रय आपका प्रॉफिट ऐड होकर होता है या लॉस को माइनस करके होता है, उसी की आपको गुणा और भाग करनी है, या फिर आप फॉर्मूले को याद भी
कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूले होते हैं, इसमें कोई भी आप एक्स्ट्रा ट्रिक्स मत लगाइए। अगर आप एक्स्ट्रा ट्रिक्स लगा दें तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन में गलती हो सकती है। तो आइए इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे किस प्रकार आते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका कि एक रोहित है, रोहित ने क्या खरीदा? गीजर। रोहित ने गीजर खरीदा है, कितने रुपए का खरीदा है? 3680। रोहित ने 3680 3680 रुपए का गीजर खरीदा। अब उसने वो गीजर किसी और को बेच दिया। अब बेचा कितने पर उसने? उसको फायदा हुआ 7.1/2%। क्वेश्चन कह रहा है रोहित ने गीजर खरीदा 3680 रुपए का, उसने वो 7.1/2% के फायदे से उस गीजर को बेच दिया। तो अब हमें ये बताना है कि उसने वो गीजर कितने रुपए का बेचा। क्या निकालना है? विक्रय। क्योंकि बेचा कितने का बेचा पता नहीं, तो विक्रय हमें निकालना है। विक्रय के लिए दो फॉर्मूले हैं आपके सामने, मैंने मिटाए नहीं थे ताकि आप देख सकें इन्हें। विक्रय के लिए दो फॉर्मूले हैं, इसमें हमें लाभ दिया हुआ था, लाभ का फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना आ जाता है? 15/2%। 2 सत्ते 14 और 1 15। तो विक्रय का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय बराबर 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 और गुणा में क्रय। ये आपका क्या हो जाएगा? 2 यहाँ हो जाएगा 200 और प्लस 15 और 2 ये आपका नीचे पहुंच जाएगा। अगर मैं इसको डिटेल में बताऊं तो कैसे हो जाता है ये? 200 प्लस 15 बटे 2 बटे 100 गुणा 3680। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इन दोनों की गुणा हो जाती है और इन दोनों की गुणा हो जाती है। ये इस तरीके से करते हैं। हाँ, इसके नीचे 1 मानते हैं, 2 ऐसे आता है तो ये 200 प्लस 15 और ये 2 यहाँ नीचे पहुंच जाता है, 2 और 100 की गुणा हो जाती है। यहाँ पर 215 ये हो जाते हैं हमारे ऐड। इसी के साथ 215 बटे 200 गुणा 3680। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? 0 से 0 काट दें, 5 से काटते हैं, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 4 9 36, 4 दूनी 8। कितना आ गया? 43 गुणा 92। तो ये आ गया 43 गुणा 92। 43 गुणा 92 को आप चाहें तो इसे ब्रेक भी कर सकते हैं। इसकी हमने सेपरेट क्लास ली हुई है कि हम किसी भी क्वेश्चन की मल्टीप्लाई किस तरीके से करती है। तो 100 माइनस 8 करके कर लीजिए आप, या फिर आप सीधी इसकी गुणा भी कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 3956। 3956 आपको हो गया आंसर। गुणा करके भी एक बार यहाँ दिखा देता हूँ। 43 गुणा 100 माइनस 8, 92 को लिख सकते हैं 100 माइनस 8। तो 43 गुणा 100 माइनस 43 गुणा 8, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन जाती है। तो ये हो जाता है 4300 माइनस 8 तिया 24, 2 8 तक 32 और 2 34, 10 में 4 गया 6, 9 में 4 गया 5, 42 में 3 गया 39। तो 3956 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। एक बार और देख लीजिए, रोहित ने गीजर 3680 का खरीदा था, लाभ उसको 7.5% का था। तो हमने विक्रय निकालने के लिए 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 गुणा क्रय। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाती है, 200 प्लस 15, 2 यहाँ डिवाइड में आ जाता है। हमने यहाँ दिखाया था आपको 215 बटे 200 गुणा 3680, 0 से 0 कट गया। इन दोनों को 5 से काटा, 4 बार काटा, 43 बार कटा, 4 से 368 92 बार कटा, 43 की 92 में गुणा कर दिया, आंसर आ गया आपका 3956 रुपये। मतलब उसने 3680 का गीजर खरीदा था और 3956 रुपये को उसने उस गीजर को बेच दिया था। तो ये था आपका ऐसा क्वेश्चन कि आपको क्रय या विक्रय दिया हुआ हो, लाभ और हानि दी हुई हो, तो आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे।
इसी के साथ लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपको यूनिट समान बनानी पड़ती है कि कोई चीज़ हमने इतने रुपए की इतनी खरीदी, अब उसने वो इतने रुपए की इतनी बेची थी, तो उसमें ये बताइए कि लाभ है या हानि। ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा ये याद रखेंगे कि कोई भी आप क्रय कर रहे हैं या विक्रय कर रहे हैं, उसके लिए कोई भी आपके पास यूनिट दी हुई है, कोई भी गिनती दी हुई है, वो गिनती आपकी समान होनी चाहिए। जैसे मान के चलिए 10 पेंसिल 10 रुपये की खरीदी, अब क्वेश्चन कहता है कि उसने 12 पेंसिल 10 रुपये की बेच दी, तो आप इसमें ये नहीं लगाएंगे कि उसने 10 खरीदी थी 10 रुपये की, 12 बेच दी 10 रुपये की, तो 2 पेंसिल का लॉस हो गया। आप यहाँ 12 का ही ये निकालिए, 10 का निकालिए कि 10 खरीदी तो 10 कितने रुपए की बेची। इसके बाद जो आपके पास अमाउंट आएगी उस अमाउंट के जरिए आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो आइए उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके लिए। क्वेश्चन दिया है कि एक दुकानदार है, उस दुकानदार ने क्या किया है, 20 संतरे खरीदे 56 रुपए के। दुकानदार ने 20 संतरे खरीदे 56 रुपए के। अब जब उसने 20 संतरे 56 रुपए के खरीदे तो उनको बेचा कितने का, 1 दर्जन बेचे 35 रुपए के। अब क्वेश्चन आपको देखिए कितना घुमाकर दिया है कि 20 खरीदे 56 के और 1 दर्जन बेचे 35 रुपए के। अब आप इसमें ये नहीं बता सकते कि यहाँ आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। एक ही कंडीशन है इसकी, या तो आप इसकी एक संतरे की वैल्यू निकाल लीजिए और इसकी एक संतरे की वैल्यू निकाल लीजिए कि यहाँ उसने एक संतरा कितने का पड़ा था और यहाँ उसने एक संतरा कितने रुपए का बेचा था। या तो ऐसे कर लीजिए या फिर ऐसा कर लीजिए कि ये इसने 12 बेचे हैं तो 12 उसने खरीदे कितने रुपए के। दोनों ही कंडीशन से हो सकता है। एक कंडीशन तो ये है दोनों का हम एक एक का निकाल लें, और एक कंडीशन ये है कि इसको 12 बेचे हैं तो 12 खरीदे कितने रुपए के। तो दोनों ही कंडीशन आज हम आपको सिखाएंगे। तो आपने अगर हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक एक उसने खरीदा कितने रुपए का, बेचा कितने रुपए का। अगर हम क्रय मूल्य की बात करते हैं तो 56 खरीदे 20 रुपए के, ये हो गया। अब हम इसको भाग करेंगे, भाग करने पे क्या आएगा, 28/10 2.8 रुपये। हमने कैसे किया, 2 से काटा दोनों को और 10 आ गया, सीधा सीधा डिवाइड करके 2.8, यहाँ डिवाइड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब विक्रय कितना है, 35 रुपए के 12 है। अब हम इसको अगर देखते हैं तो ये देखिए, अगर ये एक और संख्या बढ़ जाती तो 12 3 36 हो जाते, 36 हो जाते। तो इसको हम पहले चलो डिवाइड करते हैं, 12 दूनी 24, कितने बचे यहाँ पर आपके 11 नहीं जाएगा, पॉइंट लगा के 0, 110, 12 9 108, 2 बचते हैं, पॉइंट का 0 आ गया, 12 एकम 12, 8 बच गए, 12 6 72, कितना ही रेंज देते हैं 2.916। जब भी आप इनको पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं, इसमें एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है। जब भी आप इनको पॉइंट में कंफ्यूजन करते हैं तो यहाँ तो देखिए हमारी संख्या पूरी कट गई थी, लेकिन यहाँ हमारी पूरी संख्या नहीं कट रही थी। तो ऐसी कंडीशन जब भी आपकी संख्या पूरी नहीं कटती है तो उसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस आंसर में आ जाता है। आंसर में बहुत माइनर सा डिफरेंस आ जाता है कि मान कर चलिए अगर किसी ने प्रॉफिट लिया 7.5% का, तो हो सकता है कि अगर हम उसको पॉइंट से करें तो 7.4 भी हो सकते हैं और 7.6 भी हो सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इसमें एक एक की वैल्यू न निकाल के इसकी यूनिट को बराबर करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो एक एक से करते हैं तो आंसर में हल्का फुल्का चेंजेस हो सकता है, इसको भी हम लेकिन कर लेते हैं। इसके बाद हमें ये भी कंपैरिजन हो जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ कि पॉइंट के हिसाब से और हमारे डायरेक्ट करने के हिसाब से आंसर में डिफरेंस आता है। तो ये हमारा एक एक का क्रय विक्रय हो गया, 2 रुपये 80 पैसे का खरीदा, 2 रुपये 91 पैसे का उसने बेच दिया। अब हम इसमें लाभ निकालते हैं। लाभ क्या होता है,
2.916 माइनस 2.800 मान लें तो कितना हो गया 0.116। इतने रुपए का लाभ हो गया। लाभ प्रतिशत निकालते हैं। लाभ प्रतिशत क्या बताया था कल हमने, लाभ बटे क्रय। तो लाभ कितना हो गया 0.116। अब बात आती है क्रय की। तो इसमें एक चीज याद रखना, क्रय आपको ये नहीं लेना, क्रय आपको ये लेना है, क्योंकि जो हमने यहाँ लाभ निकाला था वो हमने इस वाली यूनिट से निकाला था। तो क्रय आप लेंगे 2.8 गुणा में 100, यही तो था, लाभ बटे क्रय गुणा 100। यहाँ 2 जीरो आपके और बढ़ा देते हैं तो पॉइंट से पॉइंट आपका ये कट जाएगा। ये कंडीशन होती है कि अगर आप यहाँ से पॉइंट काटेंगे तो नीचे ऊपर दोनों पॉइंट के बाद संख्या बराबर होनी चाहिए, और हम जीरो लगा देते तो इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 116 बटे 28 आ गया। इसको 2 से काट देते हैं 58, और ये हो गया आपके 14। फिर काट देते हैं 29 बटे 7, 7 चौक 28, 1 बच गया, 1/7%। तो ये आपका आंसर आ गया 4 सही 1/7%। एक बार और देख लीजिए इसको, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है। चार सही 1/7%। अब हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। ये आंसर हमारा पॉइंट से किया था, पॉइंट से इसमें फर्क आ गया है, जैसा मैंने बताया था पॉइंट से डिफरेंस आ जाता है। अब हम इसको करते हैं अपना उस वाले मेथड से जहाँ हम इसको यूनिट को सेम बनाएंगे। तो यूनिट को सेम बनाएंगे तो ये था 4 सही 1/7। दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका ये है कि उसने जो 1 दर्जन 35 के बेचे, मतलब 12 बेचे थे 35 रुपए के, तो हम यहाँ ये निकालेंगे 12 उसने खरीदे कितने के। तो 12 संतरे खरीदे, उसने 12 संतरे खरीदे कितने रुपए के, 56 भाग 20 और गुणा 12। 20 से भाग कर दिया, 1 संतरा आ गया, 12 की गुणा कर दी तो 12 की क्या आ जाएगी प्राइस। इसको 2 से काट देते हैं। इसके बाद ये कितना हो जाता है आपका 5.6 गुणा 6, 6 6 36, 3 6 5 3 33। अब आप ये देखिए कि उसने 35 रुपए के बेचे थे, 33.60 के खरीदे थे। यहाँ आपका पॉइंट में डिफरेंस कहीं नहीं आ रहा। ये 33 रुपये 60 पैसे बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू है, और ये 35 रुपये भी आपकी एक्चुअल वैल्यू है। लाभ हो गया कितने का हो गया 35 माइनस 33.6, तो 1.4 का लाभ हो गया। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत में क्या करेंगे आप 1.4 बटे 33.6 गुणा 100। जैसे अभी हमने लास्ट बताया था कि आपको क्रय वही लेना है जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हैं, ना कि आपको ओरिजिनल वाला लेना है। पॉइंट से पॉइंट भी कट जाता है यहाँ पर। इसके बाद 14 से ये भी कट जाता है, 14 दूनी 28, 5 बचते हैं, 14 चौका 56। तो ये हो गए आपके 100/24, 50/12, 25/6 और 4 से 1/6%। तो आप इसमें ये देखिए, अभी जो हमने आंसर निकाला था वो आया था 4 से 1/7%, और ये आया 4 से 1/6%। इतना माइनर सा जो डिफरेंस है, ये 1/7 और ये 1/6, इतना माइनर सा डिफरेंस आपका आ जाता है। तो मैं आपसे हमेशा यही कहूँगा कि आप एक एक यूनिट का वैल्यू नहीं निकाल के आप उसकी यूनिट को समान बनाइए, चाहे तो क्रय को समान बनाइए, चाहे विक्रय की यूनिट को समान बनाइए। जहाँ आपकी यूनिट समान हो जाएंगी वहाँ आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट ही आएगा। अगर ये क्वेश्चन आपका सीटेड, सुपरटेड, रिपीटेड किसी में भी आ जाता है तो वहाँ आपको ये दोनों ही आंसर देखने को मिलेंगे, जिससे कंफ्यूजन क्या होता है कि हमने तो सही करा था तो हमारा आंसर गलत कैसे हो गया। फिर एक बार आपसे यही कहूँगा कि आप हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में यूनिट को ही सेम बनाएं, उसके बाद ही आप उसके पैसों से कंपैरिजन करें। जब आपकी यूनिट सेम होगी तो पैसे से कंपैरिजन करने के बाद आपका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा।
तो आज के लिए लाभ हानि में इतना ही। अगर लाभ हानि में हमें कुछ और अच्छा रिलेट मिलता है तो हम आपके सामने एक वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अगर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।